कराची के पुलिस स्टेशन के मालहाना से 2 करोड़ से जायद रकम चोरी हुई और उसका ड्रॉप सीन ये हुआ कि रकम चोरी करने वाले कोई और नहीं बल्कि पुलिस एहलकार ही थे। ड्यूटी एहलकार, ये उनको पता था कि एक हैवी कैश मालखाने के अंदर मौजूद है। इस रकम को वहाँ से निकाल के डंप किया कहीं। मरकजी मुलजिम जो कि इसमें मुंशी है ये, वो अरेस्ट हुए। 85% हमारी रिकवरी हुई। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ोहैब मंशा। कराची के पुलिस स्टेशन के मालहाना से 2 करोड़ से जायद रकम चोरी का ड्रॉप सीन हो गया और चोरी करने वाले कोई और नहीं बल्कि पुलिस एहलकार ही थे। अब सिंध पुलिस ने कार्रवाई की है और उन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया है। आइए जानते हैं कि क्या वाक़या है, मुल्ज़मान ने कैसे रकम चोरी की, कितनी रिकवरी हो चुकी है और किस केस की मद में ये रकम पुलिस स्टेशन के मालहाना में मौजूद थी। सारी तफसीलात जानते हैं, चलिए। हमारे साथ एसपी इन्वेस्टिगेशन जाहिदा परवीन साहिबा मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि वाक़या है क्या। मैडम, कराची के शहरी, कराची के लोग ऑलरेडी जो हैं वो इतने महफूज नहीं हैं और अब तो जो पुलिस स्टेशन का मालहाना है वो भी गैर महफूज हो गया है और हैरान कुन बात यह है कि पुलिस एहलकार ही जो है वो इसमें मुलविस निकले हैं। कौन कौन गिरफ़्तार हुआ है, वाक़या सारा है क्या? देखें, ये पैसे की जो लालच है वो फिर अपना प्रोफेशन भी नहीं देखती और वो लालच जो है वो हर चीज़ से बालातर होती है। तो इसमें भी यही हुआ कि जब ड्यूटी एहलकार, ये जो अटली थाने में ड्यूटी मुंशी है, उसको जब इस चीज़ का इल्म हुआ, ज़ाहिर है वो इस थाने के अंदर माल खाने से भी वाकिफ़ रखते हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी आता है कि वो माल खाने की एडमोरर के साथ इसकी हिफाजत करें। तो जब ये उनको पता था कि एक हैवी कैश इसके अंदर है, माल खाने के अंदर मौजूद है, तो फिर उन्होंने एक प्री प्लान किया इस चीज़ को कि किस तरह माल खाने से इस कैश को चोरी किया जाए। तो इसमें इनके जो दोस्त एहलकार थे, जो दूसरे इसके अंदर मुलजिम हैं, वो और इनके जो तीसरे दोस्त थे, ये तीनों ने मिलकर एक प्लान किया और एक सही टाइम का ये ढूंढ रहे थे, मौका ढूंढ रहे थे कि किस तरह इस कैश को निकाला जाए माल खाने से और इस वारदात को किया जाए। तो उसमें इन्होंने 6 और 7 तारीख की रात माल खाने की इन्होंने चाबियां, जब इनको पता चली कि एक्सेस हो सकती हैं, उन चाबियों को एक्सेस किया और इसको खोल के और इसमें सीसीटीवी फुटेज भी, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था, उसको भी इन्होंने मैनूवर किया, उसको भी इन्होंने मैनिपुलेट किया और इस रकम को वहाँ से निकाल के और इन्होंने आगे डंप किया कहीं। यही इनका जो प्लान था कि फ़र्दर इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगी और इसको किस तरह यूटिलाइज़ करेंगे। लेकिन ये है कि हमारे जो सीसीटीवी कैमरा वहाँ पे लगे हुए थे, उनकी मदद से, टेक्निकल डेटा की मदद से हम मरकज़ी मुलजिम जो कि इसमें मुंशी है ये शहबाज, और उससे फ़र्दर फिर 2 ये इसके एसोसिएट, वो अरेस्ट हुए और अल्हम्दुलिल्लाह 85% हमारी रिकवरी हुई। फ़र्दर जो ये इसमें रिकवरी रहती है उसके अंदर कुछ और नामों का भी इंकशाफ हुआ है जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व पाए जाते हैं। तो उस पर भी हम वर्क करेंगे ताकि ये पूरी फ़र्दर जो इसमें रिकवरी रहती है उसको भी हम पूरा करें और इसकी पूरी जो रिकवरी है वो हमारे सामने, और जो इसमें अंदर इन्वॉल्व हैं वो तमाम मुलज़म अरेस्ट हों। पुलिस एहलकार इसी थाने में तैनात थे या इनकी ड्यूटी कहीं और थी? ये जो मुल्ज़मान है, इसमें जो मरकज़ी मुलज़िम है शहबाज, वो इसी थाने में तैनात था, वो ड्यूटी मोरर था। और बाकी जो दूसरा 15 का एहलकार है वो अज़ीज़ भट्टी थाने में 15 अज़ीज़ भट्टी में वो तैनात था। और तीसरा इनका कोई, दोनों का म्यूचुअल एक फ्रेंड था। और तो इन तीनों ने जो है ये प्लान किया और सही वक्त का देख कर और उन्होंने ये वारदात की। ये जो मालहाने में रकम रखी गई थी, ये किस केस की थी? जी, ये 11/2022 केस नंबर है। इसकी केस प्रॉपर्टी थी और इसकी जो लास्ट हियरिंग थी 26 तारीख सितंबर को आईओ ने ये केस प्रॉपर्टी जज साहब के सामने एक्सपोज भी की थी, सील और डीसील भी हुई है ये प्रॉपर्टी। तो 26 के बाद से जो हमारा वक़ुआ का डेट बनता है उसके दरमियान जो है इसकी प्लानिंग बनी है, हुई है और इसकी चोरी जो हुई है 6 से 7 तारीख के दरमियान की शब में हुई है। यूजुअली जो मैम प्रोसेस है, मालहाने में कोई भी चीज़ रखी जाती है लाइक कैश है, तो उसको आगे ट्रांसफ़र कहाँ किया जाता है, डिपॉजिट कहाँ करवाया जाता है और इसका वक्त क्या होता है दौरानिया? देखें, इस केस की, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसकी हेयरिंग चल रही थी, तो जब हेयरिंग होती है तो ये एक कानून है कि आईओ कस्टडी और कंप्लेनेंट और जो केस प्रॉपर्टी है ये लाजम वहाँ पे जज साहब के सामने पेश होंगे
PWs भी पेश होंगे जब जब हेयरिंग होगी केस की। तो ये एक बिल्कुल कानून बना हुआ है, तो उसके तहत जब ये प्रॉपर्टी जज साहब के सामने ये हेयरिंग के दौरान पेश हुई तो ये एक प्रोसीजर है जो कि फ़ॉलो हो रहा था। ज़ाहिर है आईओ ने अपनी एफ़र्ट की कि इस हैवी कैश को सिटी कोर्ट के मालखाने में डिपॉज़िट किया जाए, लेकिन क्योंकि कुछ प्रोसीजरल वहाँ पे कुछ ऐसी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड थी जिसके तहत वो डिपॉज़िट वहाँ पे नहीं हो सकी। फिर हमने स्टेट बैंक में भी कोशिश की कि इसको हम जमा कराएं, लेकिन उधर भी कुछ ऐसे प्रोसीजरल चीज़ें थी जो कि नहीं फुलफ़िल हो सकी। उसकी वजह से ये केस प्रॉपर्टी जो है वो मालखाने में रखी गई। और अब तक तो जो चीज़ें सामने आई हैं कि ये प्रॉपर्टी एज़ इट इज़ इंटैक्ट थी, लेकिन जिन जिन की लापरवाही या गफलत थी इसको ना डिपॉज़िट कराने की या प्रोसीजरल डॉक्यूमेंटेशन को पूरा ना करने की, उसके उन एहलकारों के ख़िलाफ़ हम डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कर रहे हैं और उनको फ़िलहाल तो हमने सस्पेंड किया हुआ है। और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के तहत जो इनकी गफलत या नेग्लिजेंसी सामने आएगी तो उस हिसाब से उनको सज़ा भी दी जाएगी। अच्छा मैम, चलें, ये तो बड़ा अप्रिशिएटेबल है कि पुलिस ने कार्रवाई की, बर वक्त जो है वो आपने रिकवरी भी कर रही, लेकिन बहुत सारी फिर भी कहीं नेग्लिजेंस हैं। लाइक अगर मैं पुलिस स्टेशन की सिर्फ बात करूँ तो पुलिस स्टेशन के हवाले से लाइक CCTV कैमरास या मालखाना है तो इसको प्रोटेक्ट करने के हवाले से एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसकी कमी है। यूजुअली हम जाते हैं पुलिस स्टेशन, हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, लाइट ऑफ हो जाती है, लाइट ऑफ होती है तो जनरेटर नहीं होता। इस हवाले से जो आपके हकाम बाला इन्होंने कोई सोचा हो कि मज़ीद हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने पुलिस स्टेशन जो है, कम से कम उनकी जो बिल्डिंग उनका स्ट्रक्चर कैसे बेहतर किया जा सकता है? देखें, पुलिस स्टेशन एक बेसिक यूनिट है हमारी पुलिसिंग का और उस पर हमारे बाला अफसरान की एडिशनल IG साहब, IG साहब, उनकी पूरी यही सोच होती है कि यही पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग होती है कि हम थाने को किस तरह रिसोर्सफुल बनाएं, मैन पावर दें और सारी रिसोर्सेज उसमें दें। बजट्स उनको दिए गए जब एडिशनल IG साहब मौजूदा IG साहब थे। तो थाने को मजबूत बनाना हमारे बाला अफसरान की एक ना सिर्फ एक विज़न है बल्कि ये इस पे इम्प्लीमेंट भी हो रहा है कि हमारे मैन पावर हो गई या रिसोर्सेज हो गई, जैसे कैमरा की बात हो गई कि आज वो कैमरा की मदद से ही हमने ये मरकज़ी मुलजिम और जो इन्वॉल्व थे जिनकी ये साजिश थी और बेवकूफ़ी थी मेरे हिसाब से कि इतनी रिसोर्सफुल थाने के होने के बावजूद भी इन्होंने ये हिम्मत की कि इस चोरी का मंसूबा बनाया। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल हैं। और बैकअप पावर, UPS, CCTV का भी एक बैकअप पावर है कि अगर लाइट भी जाएगी तो CCTV जो है वो एक पावर के तहत वो चलता है, उसकी रिकॉर्डिंग में कोई रुकावट नहीं आएगी। तो ये चीज़ें ऑन ग्राउंड हैं जिसकी मैं उसमें ये नहीं कहा जा सका कि पुलिस स्टेशंस को हमने उस पर वर्क नहीं किया। पुलिस स्टेशंस बिल्कुल रिसोर्सफुल हैं, लेकिन इस रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कराने में ज़ाहिर है SHO का, हेड मोरर का, जो वहाँ पे तैनात अफसर है उसकी ज़िम्मेदारी में आता है। तो अगर जिसने ये ज़िम्मेदारी नहीं पूरी की और उनकी तरफ से नेग्लिजेंसी है तो वो ज़िम्मेदार है कि वो अकाउंटेबल हो कि आपको इतनी रिसोर्सेज देने के बावजूद जो है आपने अपने थाने को प्रॉपर तरीके से सुपरवाइज़ क्यों नहीं किया। तो जिसमें अगर ये SHO और हेड मोरर का रोल है, SIO और IO का रोल है, तो उसमें हम इनको बिल्कुल डिपार्टमेंटल एक्शन भी लेंगे और उनकी जो कोताही है, नेग्लिजेंसी है, उसके तहत उनको सज़ा भी देंगे। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, हमारे साथ ज़ाहिदा परवीन साहिबा मौजूद थी और इस ड्रॉप सीन के हवाले से जो है वो मुकम्मल उन्होंने तफसीलात से आगाह किया है।